हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छी होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम ही लोग के साथ ऐसा क्यों होता है? अक्सर आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ये सिचुएशन क्यों है, मेरे साथ ही ऐसी चीजें क्यों है, सारी समस्याएं मेरे साथ ही क्यों लगी होती हैं। दूसरे के जीवन में तो इतना नहीं है, इसलिए वो सफल हो गया, पढ़ के निकाल पाया। वो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चलती होंगी। तो कोई भी बात शुरू करने से पहले तो मैं आपको बधाई दे देती हूँ। बधाई किस चीज की? कि भाई आपने एक नया कदम आगे बढ़ाया है। अब आप कहेंगे वो क्या? वो ये कि आपने तैयारी करने की सोची है और अब आपके दिमाग में एक पावरफुल मतलब थॉट ये होना चाहिए ना कि अगर मैंने अपना कदम घर से बाहर निकाल ही लिया है, तो अब वो कदम वापस तभी जाएगा जब मैं सफल हो जाऊंगा। घर से कदम बाहर निकालने का मतलब ये है कि अगर आपने ठान लिया है कि अब मुझे पढ़ाई करने के लिए, अगर मैंने फॉर्म भर ही दिया है, तैयारी करना शुरू ही कर दिया है, 3-4 लोग 5 लोग जान ही गए हैं, घर में भी ये माहौल हो गया है कि हाँ ये तैयारी कर रहा है, तो अब तो मुझे सफल होना ही है अपनी इज्जत रखने के लिए। ठीक है, तो ये पावरफुल थॉट जो है आए दिन, मतलब आए दिन क्या, रोज आपके दिमाग में चलनी चाहिए। सुबह सुबह जैसे समझिए कि हम अपने आप को एनर्जी लाने के लिए क्या करते हैं, चाय पीते हैं, है ना। अक्सर होते हैं लोग चाय पीते हैं, चाय की आदत होती है, कुछ खाते हैं, खाना तो रोज ही खाते हैं। तो समझिए कि उस तरह की एक टैबलेट है एनर्जी की कि आपको रोज ये सोचना है कि अब मैंने जो कदम बाहर निकाल दिया है पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए, 4 लोग जान गए हैं, तो मेरी इज्जत का सवाल है, मुझे अब सफल होके ही वापस लौटना है, सफल होना ही है। ठीक है, ये आपको रोज करना है। ये सारी चीजें ना समझिए कि मेडिटेशन है एक तरह से, ये इलाज है। जो होपलेस हो जाते हैं ना, यही सारी इलाज है। अब एक चीज मैं बताऊं, जैसे ना देखिए क्या होता है, जो तरह तरह के विचार हमारे दिमाग में आते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। देखिए, कोई भी चीज, जैसे पढ़ाई की हम बात करें या कोई भी चीज की बात करें ना, देखिए ये जीवन ऐसा है ना कि यहाँ पे जंग आपको लड़नी पड़ेगी। ये हम लोग जो जन्म लिए हैं ना, ये पूरा युद्ध भूमि समझिए है, और यहाँ पे बिना लड़े यहाँ पे काम ही नहीं चलेगा। ऐसा मतलब है, समझिए इस धरती पे ऐसा ही है। सभी लोग पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट ही नहीं, कोई भी इंसान, सब लोग संघर्ष कर रहा है, जीव जंतु भी संघर्ष कर रहे हैं। आपको लड़ना ही पड़ेगा हर चीज के लिए। आप ये मत सोचिएगा कहीं से भी कि आपको चीजें आसानी से मिलेंगी। अब मेरे पास बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि मेरे में कोई लोग बताते योग नहीं है, मतलब क्या कहते हैं, जॉब के योग नहीं है, ये चीज के किसी ने बता दिया कि तुम्हारे जीवन में बहुत कष्ट है, कभी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। मैं एक बार बता दूं, ये कहना, मैं किसी के ऊपर ऐसे ऐसा टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक बार बता दूं, ये कोई भी कह सकता है आपको कि तुम बहुत परेशान हो। ऐसा जानते हैं क्यों? क्योंकि 99% लोग परेशान ही होते हैं आजकल। तो वो मैं भी आपको ऐसा कह सकती हूँ कि आप बहुत परेशान हैं, आपके साथ ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, और वो सूट भी करेगा आपके ऊपर, इसलिए क्योंकि वाकई में 99% लोग, 99 क्या, मैं तो कहती हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो परेशान नहीं है। बहुत पैसे वाला हो या ना पैसे वाला हो, सब लोग परेशान है, कुछ ना कुछ जरूर लगा रहता है। तो ये छोड़ दीजिए। और हाँ, ये बात है कि आपके योग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं ये कहती हूँ ना कि देखिए, ये जीवन जो हमारा है ना, ये एक कहानी के रूप में चल रहा है, और इसके राइटर जो है हम ही लोग हैं, है ना। अब किताबों में जो हम चीजें, कहानियां पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है कि वो कहानियां लिखी लिखाई होती हैं। उसका जो लास्ट का जो सीख मिलती है, कंक्लूजन होता है, वो भी लिखा लिखाया रहता है। उसमें बस हमको पढ़ना रहता है। लेकिन हम लोग की कहानी ऐसी है ना कि हम लोग अभी बैठ के लिख रहे हैं, और अभी अधजल में है, आधे मोड़ तक, अभी आधी दूरी हम तय किए हैं। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि इसका अंत कैसा होगा, सुखद होगा या दुखद होगा, ये हमारे ऊपर पूरा डिपेंड करता है। और ये संभव है, पूरा 100% हमारे हाथ में है। 100% मैं कहती हूँ, इसी गारंटी में लेती हूँ, 100% हमारे हाथ में है कि क्या होगा आगे हमारे जीवन का। सब बनाना बिगाड़ना हमारे हाथ में है दोस्तों। परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन उसे लड़ना पड़ेगा। वही मैंने कहा ना कि लड़ना पड़ेगा आपको, मतलब रोज लड़ना पड़ेगा हर एक चीज से। अगर आप अपने पढ़ाई के लिए नहीं लड़ेंगे, है ना, अपने जीवन को बनाने के लिए नहीं लड़ेंगे, तो फिर आप किसी और क्षेत्र में, ऐसा आपके शरीर के साथ हो जाएगा, कोई बीमारी पकड़ लेगी, आप इतना मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे कि आपको उससे लड़ना पड़ेगा। आपको हर समय आपको जंग लड़ना पड़ेगा। ये मत सोचिएगा कि ये थोड़ा सा अपना ताकत बचा ले रहा है, एनर्जी बचा ले रहा है, नहीं पढ़ेंगे तो जीवन अच्छा निकलेगा, तब तो और आपको लड़ना पड़ेगा। तो लड़ना तो पड़ेगा, ये दिमाग में बैठा लीजिए। और एक चीज, सिचुएशन कभी भी आपके पढ़ाई में बाधा नहीं बनती है। जैसे मेरे पास ये कमेंट आता है कि दीदी मैं 30 की हूँ, 32 की हूँ, 40 की हूँ, 2 बच्चे हैं, मैं आज ये भी कहूंगी सिंगल मदर हूँ, और भी जितनी भी दिक्कतें हैं, मैं कह रही दुनिया की सब दिक्कतों की बात कर ली जाए, जितने लोग मेरे पास कमेंट करते हैं सबकी मैं बात कर ले रही हूँ, प्रॉब्लम की बात।
ये दिक्कत वो दिक्कत जो भी दिक्कत है, मैं एक बात कहती हूँ, 100 बात की एक बात ये है ना कि कोई ऐसी दुनिया में ताकत नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है, और कोई दुनिया में ऐसी चीज नहीं है ना जिसको आप तोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। देखिए, जब आपके जीवन में बहुत अंधेरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है ना, ऐसा हो रहा है कि रिश्ते नाते ही हमें धोखा दे रहा है। जैसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मेरी भाई बहन ही मेरे दुश्मन बन गए हैं। वही और क्या कहते हैं, माता पिता की भी बात होती है कि नहीं सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स की बात होती है, और भी लोगों की बात होती है, ससुर की बात होती है, ससुराल वालों की बात होती है, मैंने परिवार की बात होती है कि लोग नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे दुश्मन बन गए हैं। आप अपने साथ है ना, एक चीज जान लीजिए कि जब भी कभी किसी से उम्मीद लगाएंगे तो आपको तकलीफ होगी। आप जिस दिन ये सोच लेंगे ना कि सब कुछ हमें ही करना है, अच्छा ये जीवन जो है ना, अकेले अकेले सबकी कहानी अलग अलग है, अकेले अकेले चलना है आपको। ये तो एक कहते हैं ना माया जाल, ये प्रभु की लीला है कि सबको एक बांध देते हैं एक परिवार में। ये भी स्ट्रगल कराने के लिए बांधते हैं कि एक दूसरे से जब जुड़ेंगे नहीं तो कैसे संघर्ष शुरू होगा, इसीलिए होता है। तो ये चीजें को थोड़ा बारीकी से अपने जीवन को समझिए। सब कुछ होगा, सब लोग आपके साथ रहेंगे, लेकिन आप जाएंगे अकेले ही, और आपको अपना जीवन बनाना भी है अकेले ही। कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा आपको सपोर्ट करने के लिए। इस चीज को मान लेंगे उतने ही जल्दी सफल हो जाएंगे। मैं भी पहले थी ना कि लोगों के चक्कर में, जैसे मुझे ऐसा लगता था कि कोई आएगा, मेरी किस्मत ऐसी क्यों रही है कि लोग मुझे कर दे आके, मुझे बैठे बैठे कोई चीज मिल जाए। तो जानते हैं क्या था, तब मैं सफल नहीं हो पा रही थी। हमेशा उम्मीद दूसरों से, या अपना ही रोना लेके अपने मन में दुखी होना, और फिर पढ़ाई पे फोकस नहीं। जिस दिन से एकदम मैंने सोचा कि सब कुछ मुझे ही करना है, हर चीज की जिम्मेदारी लेना सीखिए। आप एक नेता के रूप में उभर के आइए ना, नेता के रूप में नेतृत्व करना सीखिए अपने परिवार का। आपको ये होना चाहिए ना कि मेरे ऊपर सभी लोग डिपेंड रहे, मैं किसी के ऊपर डिपेंड ना रहूं, मेरे ऊपर सभी लोग डिपेंड रहे। ये वाली जब भावना लेके चलेंगे तो आप ज्यादा हिसाब मत लगाइए कि हम नेतृत्व तो करेंगे तो मेरा पैसा खर्चा होगा, हाँ सबका करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है ना, क्योंकि हम लोग एक मनुष्य है। अब इतना दिमाग मत लगाइए, आपको खुशी होनी चाहिए कि मैं किसी के लिए कर पा रही हूँ। इतना आप सोच लेंगे ना, तो उसी दिन से जब आपके अंदर नेतृत्व करने की भावना आएगी तो फिर आपके ऊपर एक जिम्मेदारी बढ़ेगी और आप करना शुरू करेंगे। दुनिया की कोई भी, मैं बता रही हूँ ना, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि आपको रोक सकती है। आपकी एज कितनी भी हो गई है, कोई भी। अच्छा बताइए, आपने कहाँ ऐसा पढ़ा है, आपने ऐसा कहाँ कहीं किसी किताब में लिखा है या किसी संविधान में लिखा है कि आपके साथ अगर कोई अनहोनी हो जाती है, आपके जीवन में कोई कष्ट आ जाता है तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं? कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। ये सब मन का फितूर है, जान लीजिए। और ये जो सिचुएशन हम अपना अपने दिमाग में ला रहे हैं ना कि मेरे साथ तो ये दिक्कत है इसलिए मैं ये नहीं कर पाई, मेरे साथ तो ये दिक्कत है इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, ये जो सिचुएशन ला रहा है ना, सोच के देखिएगा। ये हम लोग कहीं ना कहीं से काम चोरी वाला काम कर रहे हैं, अपने जीवन को बर्बाद करने वाला खुद ही काम कर रहे हैं, एक बहाना खोज रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम उस लेवल का मेहनत ही नहीं करना चाहते। मैं बार बार कह रही हूँ कि अपने जीवन का 1-2 साल बस आप अपने आप को दे दीजिए, दे के देखिए तो, 100% सबको छोड़ के देखिए तो क्या होगा। ट्राई करते देखिए, रिस्क लेना सीखिए, लाइफ में चैलेंज लेना सीखिए, मजा आता है। तो चैलेंज लेंगे ना, अच्छा लगेगा, अरे यार ये चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया है कि अब मुझे ये निकालना है, और मैं सबको छोड़ के देखती हूँ एक बार क्या होता है, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नाराज हो जाएंगे सभी लोग। हाँ, आपसे फिर मतलब पहले जैसा संबंध नहीं रहेगा। लेकिन जहां आपकी नौकरी लग गई, सब कुछ अच्छा हो गया, आप लाइफ में खुश हैं, तो फिर आपको किसी की जरूरत है? नहीं जरूरत है। अगर अगला व्यक्ति आपसे संबंध रखना चाह रहा है तो आप इज्जत करिए उसकी, नहीं रखना चाह रहा है तो अपने रास्ते रहो, हम अपने रास्ते हैं भाई, मुझे तो अब किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब अपने पैर पे हैं। तो ये भावना आपके अंदर आएगी, तो फिर इसी भावना से देखिए, जीवन की बारीकियों को समझिए। अपनी कहानी आप लिख रहे हैं, क्यों उसका अंत दुखद करना चाह रहे हैं कि लोगों को सीख ना मिले, बल्कि लोग 4 बात सुनाए हैं आपको, कह रहे यार इसकी तो कहानी बड़ी बेकार हो गई, कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा आपकी कहानी में। तो नाम का भी बड़ा फर्क होता है। जैसे आप ना ये सोचिए कि नेम एंड फेम बहुत सारे लोगों को चाहिए होता है, उसके लिए करिए, अपने लिए करिए, अपनी खुशियों के लिए करिए। सब कुछ पैसा ही नहीं होता है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।